नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं निशा आपके साथ और देव दर्शन की आज की कड़ी में दर्शकों को आपको दर्शन करवाते हैं चंबल नदी के तट पर स्थित भीतरिया कुंड महादेव मंदिर के। हाड़ौती क्षेत्र में मंदिरों का इतिहास पौराणिक है। हर क्षेत्र में शिवालयों की अपनी महिमा है और आज के कार्यक्रम में हम आपको दर्शन करवा रहे हैं भीतरिया कुंड महादेव मंदिर के, जहां हर दिन भक्तों की भीड़ रहती है और विशेष पर्व सोमवार शिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय व बम बम बोले की गूंज सुनाई पड़ती है। विशेष पर्व पर श्रद्धालु चंबल नदी में स्नान करने के बाद भोले बाबा का जल व दूध से अभिषेक करते हैं। कार्तिक व श्रावण मास में पूरे समय मंत्रोच्चार चलते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव के दर्शन मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ स्थित शिव की प्रतिमा करीब 300 साल पुरानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर अपने आप में निराला है। इसकी स्थापना के साथ ही रंगबाड़ी बालाजी और चार चौमा मंदिर की स्थापना एक साथ हुई थी। कार्तिक मास में रंगबाड़ी से भीतरिया कुंड शिव मंदिर व रंगबाड़ी से चार चौमा तक भक्तों द्वारा हर वर्ष सावन माह में कावड़ यात्राएं निकाली जाती रही है। मेरा नाम राकेश स्वामी है। सर, भीतरिया कुंड ये करीबन 400 साल पुराना है और यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके मन की इच्छा पूरी होती है और यहाँ पर कई बार शादियाँ वगैरह भी कराई जाती है, बहुत से प्रोग्राम होते हैं। नदी तट पर बसा हुआ है, बिल्कुल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ एक पार्क भी है, वो भी काफी साल पुराना है। सर, जो बताते हैं वो 500 साल पुराना मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। ये नदी के तट पर है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे एक कुंड भी है जिसमें नहाने से चरम रोग भी खत्म होता है। यहाँ शिवरात्रि पे निःशुल्क शादियाँ भी होती है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। चारों दिशाओं में भगवान शिव की दृष्टि रहती है और सभी दिशाओं में सुख समृद्धि आती है। यहाँ एक ऐसा कुंड है जिसमें सर्दी में गर्म व गर्मी में पानी अपने आप ठंडा हो जाता है। इस पवित्र स्थान की एक और विशेषता ये भी है कि चंबल का जितना जल स्तर रहता है उस स्तर से कुंड का पानी ऊपर रहता है। ये भी अपने आप में चमत्कार माना जाता है। कितने भी अकाल आ जाए, कितनी भी गर्मी पड़े, लेकिन इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। इस कुंड में पानी कहां से आता है ये किसी को नहीं पता। ये मंदिर जितना ऊपर दिखाई देता है उतना ही नीचे की ओर है। ऐसा कहा जाता है कि कोटा के प्राचीन शिवालय में से ये एक है। भीतरिया की एक पोस्ट होती है। स्टेट समय में भीतरिया मुखिया हुआ करते थे। उस समय मेवाराम व उनके परिवार ने राज परिवार के सहयोग से इस मंदिर की स्थापना की। यहाँ साधु संत तपस्या करते थे और नीचे के स्थान डूब जाने पर वो मंदिर में आ जाया करते थे। ऐसी मान्यता है कि बरसात के समय चंबल नदी का पानी भगवान के चरणों को स्पर्श करता है। जिसने कोटा शहर का नाम रखा उसी कोटिया भील की बस्ती यहाँ थी। चंबल तट पर स्थित सोमेश्वर महादेव का स्थान बहुत सुहावना लगता है। यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटक इस स्थान को देखकर आनंदित होते हैं। चंबल नदी का दृश्य व भगवान शिव के दर्शन पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहाँ राजा महाराजों के टाइम के स्थान है और यहाँ पर शिवरात्रि, गणपति विसर्जन और भी बहुत सारे मुख्य रूप से बहुत सारे होते हैं प्रोग्राम। शिवरात्रि पर निःशुल्क कन्या विवाह होता है और पूरे इधर दक्षिण के गणपति जी आते हैं। गणेश विसर्जन का भी यहाँ पर बड़ा होता है, दमदार प्रोग्राम होता है।
मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर एक नीचे कुंड है, जिसमें अगर सर्दी में नहाते तो गर्म पानी आता है और गर्मी में नहाएंगे तो ठंडा पानी आता है, और जो चर्म रोग की बीमारी है वो खत्म होती है बहुत सारी। और भगवान पे जल चढ़ाने से बहुत सारे काम हो रहे हैं पूरे शिवपुरा के। कुंड शिवपुरा भी कुंड स्थित है ये। इसके पास में चंबरनेवती नदी बहती है और एक बहुत ही धार्मिक स्थल है ये। यहाँ पर पूरे राजस्थान तो क्या पूरे इंडिया से लोग बाग तीर्थ स्थान मानते हुए यहाँ दर्शन करते हैं। प्लस ये मंदिर कम से कम 1229 का बना हुआ है ये। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बालाजी का जो दिल्ली है उसमें देखा है मैंने। और ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। क्या मान्यता है? इसकी मान्यता है कि ये जो भी मांगते हैं ये भगवान से उसको दिल से पूरी करता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण में बैठा हूँ। मैंने यहाँ 108 रामायण पढ़ी थी, उसका मुझे इतना फल मिला कि मुझे मकान मालिक बना के छोड़ा है भगवान। देवदर्शन की आज की कड़ी में आपने दर्शन किए भितरिया कुंड महादेव मंदिर के, और इसी के साथ देवदर्शन की अगली कड़ी में एक नए देवालय के साथ फिर से हाजिर होंगी मैं निशा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।